हमारे ऋषिमुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन का चाल समझना इन सब काम से कठिन होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं उसे उल्टा काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं आप खुद से निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन वापस खींचकर उसी शराब के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ शराब पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं। तो हम अपनी मन की चाल को पकड़ सकते हैं, और हमें अगर एक बार मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप अपनी मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शिष्य एक गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आया हुआ था। वो शीश अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरु उन्हें समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार के ध्यान कर रहे हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों के अंदर जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन को नियंत्रित निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन पर निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं वो हर आने जाने वाले विचार को बहुत गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि मैं कल जल्दी उठकर मैं ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन ये मैं कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इसके बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, इसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, कब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम अपनी मन की बात तो एक दूसरे से साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चल रहा है, ध्यान के अंदर उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं। कम से कम इस आश्रम में तो इस बात की चर्चा तो होनी चाहिए। गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए, क्या तुम्हें दूसरे के विचार जानना जरूरी है? उसके मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा?
क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वो शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार की उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरु जी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या दूसरे के सामने अपनी मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? वो शिष्य अपने ही के प्रश्न उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरे शिष्यों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए गुरु जी से कहा, गुरु जी, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो में आसानी रहेगी। हम भी उसी प्रकार अपने ध्यान में निरक्ष, इससे हमें भी ध्यान लगाने कर पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात का चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा, मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है, अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि वो किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कुछ ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रकार को प्रकृति का अनुसरण करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर तुम अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन उस प्रकार की प्रक्रिया में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटके देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर देख पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचार को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचार को समझते समझते तुम अपने ही विचार में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों को निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बहुत ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो मैं फिर अपने विचारों का दृश्य बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद में अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरु जी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वो अपने मन को कभी नहीं देख पाता कि वो गुस्सा किस प्रकार उसके मन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो काला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक साक्षी मानकर सभी चीजों को एक परिपूर्ण उसके असली स्वरूप को देख पाओ। और तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब उसकी पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना इंसान के साथ रहती है। वो कभी नहीं मरता, वो नीत है। चेतना किसी भी चीज से बंधी नहीं होती। जितना तुम्हारा होश है, दूसरी चीज को उनकी स्वरूप देख पाने की कला तुम्हें सारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार तुम्हारी चेतना होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर तुम चीजों को देख पाने में सक्षम हो पाओगे।
इसलिए अपने चेतना को ऊपर उठने की काम करो, ताकि तुम अपने चेतना से किसी भी चीज को देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने बोला, गुरुदेव आपकी बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को वश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वो अनित है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला, लेकिन हमारा अनुभव उन्हीं अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा अनुभव चाहता है कि, तुम्हारा मन चाहता है कि बार बार वही अनुभव हो, और तूने अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारी मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसकी मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपने चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारा ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव की सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि चुप रहकर, मौन रहकर अपने चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपनी मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, इसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन की साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हारे मन में आता है कि एक विचार जाता है, दूसरा विचार आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, और इस प्रकार सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोग का हुजूम चल रहा होता है। एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बहने नहीं लगते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनके साथ साक्षी होकर उन्हें देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वो सभी विचार विलीन होते रहते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहली बार हमें चैतन्य होने का पता चलता है कि हमारे चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए हमारे मन से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उस विचार को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा विचार आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचार का आदमी निरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम तत्क्षण उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजनाओं के कारण हम उन अनुभव को देख नहीं पाते हैं। अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, तो अपनी मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपनी मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है,
खुशी हमेशा नहीं जाती, दुख हमेशा नहीं रहता। जब हम इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए तुम अपने मन की चाल में तुम खुद फंस मत जाना। अपने मन की चालों को बस दूर खड़े होकर देखते रहना और देखते देखते वो चाल तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। साथियों, कैसी लगी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।